नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना व्यापार कर रही हैं, आगे बहुत बड़ी तरक्की के बारे में जानना चाह रही हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, एकदम माइन्यूटली चीज़ों को इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके हथेली पर जितनी भी चीज़ें अवस्थित हैं आपके सोच से परे मैं आपको इतना गहराई पूर्वक समझा दूंगा कि आपको आज के बाद अपने हथेली पर अवस्थित होने वाली सारी ही चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी संदेह नहीं रहेगा और आपको ज्योतिष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खास करके पामिस्ट की। ये मैं आपको एकदम गारंटी देता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनको काफ़ी इंटरेस्ट है पामिस्ट्री में और काफ़ी जगह इन्होंने हाथ दिखा लिया है, इनको कोई खास संतुष्टि नहीं मिली है। होता है जब आपके हाथ पर काफ़ी लकीरें होती है ना, तो आपको खास संतुष्टि तभी मिलती है जब वो सारी लकीरों को बता दिया जाए, चाहे वो हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल चिंतित ना रहें। उससे पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा पॉजिटिव वे में। ज़बरदस्त हथेली है, मज़ेदार हथेली है। ऐसे व्यक्ति का जन्म ही होता है अरबोपति बनने के लिए, अरबों कमाने के लिए, बहुत कमाने के लिए। मतलब पैसे ही लोग रख नहीं पाते, इतना कमाते हैं। इस प्रकार की पॉजिटिविटी है और बड़े बड़े लोगों के हाथ पर, बड़े बड़े व्यापारी गणों के हाथ पर इस प्रकार की अवस्था को देखा गया है और वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर आज के समय में हाईली सक्सेसफुल है। तो आप भी होंगी और ईश्वर करे कि आप बहुत सक्सेस करो, आप बहुत आगे बढ़ो। तो आइए पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये एक चमत्कारी फिश शाइन है जो कि बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। इतना एक्यूरेट, इतना कंडीशनिंग, इतनी अच्छी इसकी एकदम कंफर्म फिश, कुछ विंग्स के साथ भी ये दिख रही है मुझे, सूर्य पर्वत पर एग्जैक्टली में है। तो ये बिल्कुल सामान्य अवस्था नहीं। अब इसके फल के बारे में मैं चर्चा करूंगा। जब से ये बनता है तब से इसके महत्वपूर्ण फल आते हैं और मुख्य रूप से 40 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छे फल इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये बन गया, सक्रिय हो गया, विजिबल हो गया तो इसके बेहतरीन फल आएंगे। इसके फल के रूप में आप हाईली सक्सेसफुल होते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, बल्क में पैसा आता है, करोड़ों अरबों आता है, नो डाउट। चलो ये होगी पहली बात। दूसरी बात, एक ज़बरदस्त स्टार साइन, ये भी कमाल का स्टार साइन है। मतलब काफ़ी गुणी हैं आप, काफ़ी टैलेंटेड हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। काफ़ी पोटेंशियल रखने वाली हैं आप, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को करने वाली हैं आप। स्टार मतलब साइन करने वाली पर्सनैलिटी, ऐसे लोगों की साइन करने वाली पर्सनैलिटी होती है। तो दो पॉजिटिविटी बहुत शानदार। इसके बाद इसे फिश के साथ एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। ये वाली भी सूर्य रेखा देख लो, बहुत आला, बहुत अद्वितीय। यहाँ पर से एक रेखा निकल के बढ़ रही है तो इसको पूरे पुण्य रेखा हम कहते हैं स्पेशली। इसके बाद अगर देखो तो ये भी कुछ ब्रांचेस है जो कि सूर्य पर्वत के आसपास से आ रहे हैं, जो कि चमत्कारी हैं। स्क्वायर का तो भरमार है इनके हाथ पर, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये देखो शनि पर एक वीनुमा आकृति, ट्राइडेंट जैसी आकृति दिख रही है मुझे, त्रिशूल नुमा आकृति दिख रही है, ये भी बड़ी चमत्कारी होती है। उसके बाद देखा जाए, इस सारे के फल को बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, पहले चिन्ह को समझ लीजिए आप। ये वाली भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस, यहाँ भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। ये वाले भी है, बहुत कमाल, अद्वितीय। ये वाली भी भाग्य रेखा यहाँ से भी दिख रही है, ये वाली भी दिख रही है। बेहतरीन भाग्य रेखा है, बेहतरीन भाग्य रेखा। यहाँ पर एक स्क्वायर जैसी आकृति भी है जो कि बहुत आला है, आला दर्जे की है। और यहाँ से भी कुछ आपको स्क्वायर दिख रहे हैं मुझे जो कि भाग्य रेखा के साथ बनी है। कुछ त्रिभुजनुमा आकृति जो कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी का भरमार है हाथ पर। ये वाली भी भाग्य रेखा देख लो, ये वाली भी देख लो, भाग्य रेखा बहुत आला दर्जे का है। इसके बाद देखो बृहस्पति पर स्क्वायर। अब बृहस्पति पर स्क्वायर इतना ज्यादा है इनके हाथ पर कि मैं क्या ही बोलूं। ये एक जबरदस्त लाइन है इनके हाथ पर जो कि परोपकारी रेखा होती है। परोपकारी हैं आप, सबके लिए करना चाहती हैं। जीवन रेखा पर ये सब जो रेखा है ना, ये पॉजिटिव रेखा, अभी मैं पॉजिटिव रेखाओं की बात कर रहा हूं। ये पॉजिटिविटी को इंडिकेट करती है, लाइफ में तरक्की को बताती है, प्रगति को बताती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। ये कुछ यात्रा की रेखा है, ये सब आपके हर एक रेखाओं का डिटेल्स आपको मिलेगा आज। ये स्पष्ट रेखाएं मुझे दिख रही हैं हाथ पर। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक जबरदस्त रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा, अद्वितीय, अद्वितीय फेट लाइन। यहां पर से ब्रांचेस भी सूर्य रेखा के, ये पॉजिटिविटी है। मैं पॉजिटिव चीज़ को कवर कर रहा हूँ, याद रखना। चंद्रमा पर भी कुछ स्क्वायर्स बने हुए पॉजिटिव वे में, ये सब भी कुछ अच्छे साइन होते हैं, यात्राओं के साइन होते हैं। इस केस में जिंदगी पर यात्राएं होती हैं। बुध पर बहुत खड़ी लाइन है, दिमाग तो बहुत तेज है, एकदम गोली के माफिक। मतलब जातक
अपने दिमाग के दम पर बहुत पैसा कमाते हैं। सारे के फल को बताऊंगा। ये एक मंगल रेखा द्वितीय जबरदस्त मंगल रेखा हाथ पर, मतलब ये देख लो आप, बुध रेखा भी बन रही है, एक दो तो बनी है, बाकी थोड़ी सी टूटी है, इसको मैं बताता हूँ आगे। तो ये देख लो आप, इस प्रकार की पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। मैं सारी रेखाओं के बनावट एवं इनके फल को बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो पैसे इनके लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता। बहुत पैसा कमाते हैं, एक्सट्रीम पैसा कमाने के लिए जाने जाते, लाइफ में तरक्की करने के लिए जाने जाते, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है, रत्ती भर का डाउट नहीं है। हाँ, कुछ नेगेटिविटी भी है, उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ पाएंगे और ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। आज भी आपकी लाइफ कंफर्टेबल है और आने वाले समय में भी कंफर्टेबल होगी। ईश्वर करे आपको कोई दुख तकलीफ ना हो लाइफ में, लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ का ध्यान भी आपको जरूर रखना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात, बहुत कमाल थी, अद्वितीय थी, मज़ा आ गया। अगर महिलाओं की हथेली में ऐसा देखता हूँ तो बड़ा मन प्रफुल्लित होता है, बड़ा दिल अच्छा होता है कि जो महिलाएं हैं वो घर की लक्ष्मी के समान होती हैं। अपने अपने जीवन में वो बहुत त्याग और तपस्या करती हैं। इस चीज़ से मैं भली भांति वाकिफ़ हूं, और घर में, सभी के घरों में महिलाओं का खास करके सम्मान जरूर होना चाहिए। तो सम्मान की बात अगर मैं करूं, एक सम्मान देने की बात करूं, तो आपके हस्बैंड को आपका सम्मान करना चाहिए, पहला। दूसरा, आपकी हथेली इतनी सुंदर है कि आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकती हैं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। नेगेटिविटी क्या है हाथ पर, वो देख लो आप। जुपिटर अगर आप ठीक से फील करोगे ना, तो यहां पर ये थोड़ा उभार आपको दिख रहा होगा और यहां पर से ये दबाव दिख रहा होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब इसके आपको अच्छे फल नहीं आने हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव है। आपकी जुपिटर की जो अच्छाइयां हैं, ये आपको इसका फल मिलेगा 40 वर्ष के बाद, याद रखना। और जो ये नेगेटिव है, इसका आपको बचपन से फल मिलेगा। अनस्टेबिलिटी सबसे बड़ी समस्या होती है, अनस्टेबिलिटी। और जुपिटर अगर इस पोर्शन से थोड़ा सा उभार लिए हुए रहे तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है। ये गलत नहीं है, आप अपने जगह बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है ना कि जातक को लगता है मेरे से सब काम हो जाएगा। लेकिन जो मेन ग्रह है, गुरु ज्ञान का कारक है, वो थोड़ा सा अगर दबाव में लिए हुए कंडीशन में रहे तो जातक को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप इसका उपाय करें, और इसका उपाय आप कुंडली देख के करें, बहुत जरूरी है आपके लिए। जो भी सार्थकता के साथ उपाय हो, कभी कभी क्या होता है ना, बृहस्पति अगर मार्केस होता है तो उसका हम रत्न नहीं पहन सकते हैं। अगर वो योग कारक होता है, बलहीन होता है, उसी कंडीशन पर हम रत्न पहनते हैं। तो आप बृहस्पति का सही तरीके से उपाय करो, पहला नेगेटिविटी, और यही आपको परेशान कर रहा है। और दूसरा, थोड़ा सा शालीनता अपने अंदर आप जरूर लाइए। एकदम इरिटेट और एकदम परेशान नहीं हो जाना है। आप लाइफ में तरक्की करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, बस थोड़ी सी शालीनता अगर आप में आ जाएगी तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। चलो, ये एक नेगेटिविटी। दूसरी, ये बुद्ध फिंगर है छोटी, ये एक्सट्रीम नेगेटिव माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि डिसीजन मेकर नहीं होते ऐसे व्यक्ति सही। और अगर इस कंडीशन पर बृहस्पति की ये गड़बड़ अवस्था दिख जाए, जो दबाव मैं आपको दिखा रहा हूं, और जो बुद्ध फिंगर आपका छोटा है, तो एक तो डिसीजन मेकर सही नहीं है, दूसरा अपने आप को सही समझने की जो समस्या है, उटपटांग निर्णय आप अपने लाइफ के लिए लेंगे जो आपके लिए गलत होगा। एज अ चैलेंज इसको बिल्कुल नहीं लेना है। आज आप अच्छे जगह पर हैं, स्टेबल हैं, अच्छी हैं, मैं चाहता हूं और आप हो। मैं एज अ चैलेंज आपको किसी भी बात को लेने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपको बस ये समझना है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि निर्णय सोच समझ के लें। आप बहुत समझदार हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मैंने चैलेंज का नाम भी इसी वजह से लिया क्योंकि आप में समझदारी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है आपको गलत ट्रैक पर ना चली जाए, गलत ना सोच लें। आप बिल्कुल गलत नहीं सोचना, मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। डिसीजन को सोच समझ के लें। अपने हितैषी, जो आपके हितैषी व्यक्ति हैं, जैसे आपके हस्बैंड हैं, आपके माता पिता हैं, या आप जिनको समझती है कि वो आपको सही सलाह दे पाएगा, गुरु हैं, तो उनसे एक बार डिस्कशन करके ले, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे इसके बाद हल्की हल्की सी राहु रेखा दिखी, जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। तो वैसी कोई खास नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर नहीं है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, छोटी चिंगारी भी आग बना देती है, तो वो उस चीज़ को आपको समझना है। बाद बाकी कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत आगे बढ़ना है लाइफ में आपको। अभी प्रश्न थे कि व्यापार किस चीज़ का करें, तो हालांकि ये शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य कर रही हैं, और चंद्रमा भी आपका वैसे प्रबल है। होटल का कार्य, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकती हैं। शुक्र भी आपका प्रबल है, तो आप कपड़ों से, बुटीक से, गारमेंट से जुड़ा हुआ कार्य कर सकती हैं, जिसमें आपको बेशक तरक्की मिलेगी, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है। अभी मैं जीवन रेखा से आपके आगे की जिंदगी को कवर कर देता हूं, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो यहां पर से देखो, दबाव, स्ट्रगल थोड़ा रहता है, लेकिन परिवार अच्छा होता है। लेकिन फिर बचपन में प्रगति की रेखा थी, तो अच्छे परिवार से आप होती है। कुछ मानसिक तनाव तो बचपन में भी था, 18 वर्ष के बाद शुरू हो गया था। इंडिपेंडेंट आप महज 17 वर्ष की आयु से हो गई। उसके बाद एक दिक्कत आपके 20 में, 21 साल में थी, 20 साल में,
22 में तरक्की थी, 23 में थी, फिर जीवन रेखा ठीक थी, एक 24 में प्रगति थी, फिर 25 में दिक्कत, 26 में दिक्कत, 27 में तरक्की, 28 में दिक्कत, फिर एक 30 में दिक्कत, फिर एक आपके लगभग 32 में तरक्की, फिर एक 34 में, 34 के बाद जीवन स्मूथ है। एक तरक्की का योग आपके लगभग 39 के आसपास बढ़े हुए हैं, फिर एक 42 में है, और उसी उसी बीच में कुछ एक विपरीत परिस्थिति भी 35 के बाद बना, मतलब चैलेंजेस आए लाइफ में 35 के बाद। फिर एक 42 में तरक्की का योग है, फिर एक बड़ी यात्रा आपकी 45 में दिख रही है मुझे, फिर आगे एक बड़ी तरक्की का योग आपके 48 ईयर्स के लगभग 48-50 के आसपास है, मतलब 55 तक आपकी यात्राएं होते रहेंगे, फिर एक 58 में, उसके बाद भी जीवन रेखा चाहिए। सब यात्रा की रेखा है, सारी यात्रा की रेखा है, जो कि आपके टिल द एंड लाइफ के, मतलब आपकी 80 ईयर्स तक की आयु बताई जा रही है इस जीवन रेखा के हिसाब से। तो यात्राएं आपकी 50 के बाद बेसिकली हो जाएगी, इसके पहले भी आपकी ज़िंदगी ठीक है। लगभग 40 वर्ष के बाद कोई राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, और लगभग 50-52 के बाद यात्राएं लाइफ में ज़्यादा है। हो सकता है बड़ी बड़ी यात्राएं हो, वो आपके ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन यात्राओं के योग बनेंगे। चलो जी, ये तो बात हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके जीवन रेखा का विश्लेषण। अभी इनके तरीके हम जलन दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप, ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। और महत्वाकांक्षी के बाद चूंकि थंब बड़ा अच्छा है ना, व्यक्तित्व थंब व्यक्तित्व को बताता है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार है, राज्योकारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। लाइफ की कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। चलो ये तो हो गई बात। अभी मैं थंब को दिखाता हूँ। थंब बड़ा सशक्त है, इनका बड़ा स्ट्रांग है। इस प्रकार का थंब, नहीं झुकने वाला थंब, जातक को नहीं झुकने देता है। और इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, 2 लाइन्स है, तो अपने ज़िंदगी में जो भी अपने दम पर डिज़ायर्स बड़ा अच्छा है, बहुत महत्वाकांक्षी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। उसके बाद देखो ये भी डिज़ायर्स को बता रही है, यहाँ से भी देख लो, ये भी कुछ त्रिभुजनुमा आकृति, यहाँ भी ये कुछ हल्की सी स्टार जैसी आकृति भी लग रही है। ये सारी महत्वाकांक्षियों को महत्वाकांक्षी नेचर को बताती है, ये सब भी आपके लाइन से खास करके। और सेकंड फ्रेंज मानसल है, तो सम्मान की इच्छा आप जरूर कर पाएंगी। और ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। फिर देखो मैं आपको आगे दिखाऊं तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर, दिल की बड़ी अच्छी है। हाँ, थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की है, लेकिन दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है आपके, ये एक अच्छी बात है। थोड़ी सी इंट्रोवर्ट कभी कभार हो जाती है, थोड़ी रूड हो जाती है, बाकी एक छोटी टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर आपका बहुत ही अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती हैं। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर अच्छे हैं, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है आप में, काम करने की ताकत। मैं आगे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर से दबाव है तो स्ट्रगल रहता है, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। स्क्वायर है, 36 के बाद जिंदगी होनी चाहिए बेहतर। बाकी बृहस्पति की नेगेटिविटी को ये दूर करता है, ये आपकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना आपको बहुत पसंद है, ये आप करती ही रहती हैं। 40 के बाद बृहस्पति ठीक है, लेकिन फिर भी इसका उपाय करना है। ये सारे स्क्वायर जो है ना आपके लिए अच्छे फलदायी माने जाते हैं, जुपिटर के पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग की तेज है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। आगे के भी मस्तिष्क रेखा बहुत जानदार है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना तो इंसान थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उससे थोड़ा परहेज करना है आपको। बाकी ये देखो ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। हृदय रेखा अच्छा है, समान इमोशनल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बाकी आगे हृदय रेखा भी ठीक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती है। उस ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर करती है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, नो डाउट। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा 36 वर्ष के बाद ना कुछ स्क्वायर में तब्दील हो गया, तो प्रॉपर्टी वगैरह बनेगा। प्रॉपर्टी का योग तो दिख भी रहा है, यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है मुझे कंप्लीट। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, भाग्य रेखा त्रिशूल नुमा आकृति बनाई हुई है, जीवन का लास्ट पीरियड ज़्यादा बेहतर रहेगा। विदेशी दर्शित धन लाभ की रेखा भी दिख रही है मुझे, यात्राएं भी दिख रही हैं मुझे, नो डाउट। ये सब भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, जो कि आने वाला जिंदगी आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। ये कुछ स्क्वायर्स है जो ये भी प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाला भी है, मूड स्विंग होता है इस केस में। बाद बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, बहुत समझदार है, ज़बरदस्त फिश शाइन ये इंडिकेट कर रहा है, ऐसे व्यक्ति बहुत पैसा कमाने वाले हैं, बहुत। और एकदम एग्जैक्टली में फिश शाइन है, पैसा तो रख नहीं पाएंगे आप, एकदम बहुत पैसा आएगा। ये वाली भी सूर्य रेखा है, पूरी पूर्ण रेखा है, प्रॉपर्टी मिलता है जातक के द्वारा, अच्छे कर्म किए तभी ये रेखा बनी है। ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, बहुत आला। ये वाली भी आपकी सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बहुत अद्वितीय बुद्ध पर जा रही है, अपने बुद्धि से जुड़े हुए कार्य में ये सफलता को पाती है, कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा कर पाती है, बहुत तेज होती है। यहाँ से भी देखो बुद्ध पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिमाग बहुत तेज है, पैसा कमाने आता है, बिजनेस को बढ़ाने आता है, और आप जरूर बढ़ा पाएंगे। सनबर की अच्छी है, परिवार को चलाने के साथ साथ कामकाजी भी होती है। दोनों मंगल बढ़िया है, पोटेंशियल, एनर्जी, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जातक जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने दम पर बहुत कुछ हासिल भी करते हैं। बेहतरीन मंगल, बेहतरीन।
चंद्रमा पर यात्रा के योग बने में कुछ यात्राएं होंगी, वो जिंदगी भर चलते आ रही है। कुछ विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग भी थे। ये सब भी यात्रा की रेखा चंद्रमा से गई भाग्य रेखा आर्टिस्टिक क्वालिटी को बताती है, सामान्य रूप से गई है, चूंकि एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस ये भी थे। बचपन से ही भाग्य रेखा ठीक रही, अच्छी बात है। ये सारी यात्रा की लाइन है जो मैंने आपको बताया। बुध रेखा एक तो बन गया, बाकी थोड़ा टूटा टूटा हल्की फुल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम या पेट की समस्याओं को बताता है, चूंकि इसको हेल्थ की रेखा भी कहते हैं हम। बाकी ये एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, काफी गुणी है, काफी टैलेंटेड है, बस अपने गुण को समझना है, घमंड नहीं करना है, आप जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ेंगी। एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा 36 के बाद भी बेहतर रही है, और प्रॉपर्टी का सुख तो आपको मिलना है। आगे की भाग्य रेखा भी बहुत जबरदस्त है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, नो डाउट। मंगल रेखा भी शानदार है। हाँ, मंगल पर ये लाइंस जो है इंसान को सोचने पर बाध्य करते हैं, थोड़ा सोचते ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। बाकी लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस है, ये इंसान को इंडिकेट करता है लग्जरियस लाइफ रहेगी। मंगल प्रिय है तो जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत पराक्रमी है। स्वास्थ्य की जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती है, वैसे ही कोई लापरवाही कर ली जाए तो अलग बात है। शुक्र साफ सुथरा है, थोड़े बहुत पारिवारिक स्ट्रेस तनाव वैवाहिक जीवन हल्का फुल्का रहता है, वो ये जुपिटर भी बताता है। बाकी शुक्र प्रबल है, लेविस लाइफ रहेगी, जिंदगी बेहतर रहेगा, शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य करेंगी तो तरक्की के योग को भी बता रहा है। तो वैसे कोई हाथ पर दिक्कत नहीं है, बहुत जबरदस्त हथेली, आगे तरक्की तय है। तो ये था निकतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।